ये कटीली झाड़ियाँ, जंगल, ये देख के ऐसा लग रहा है कि वन विभाग की तरफ से ये जंगलों में लगाया जाता है अक्सर। तो अभी तो मैं काफ़ी दूर से सफ़र करके आया हूँ। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अभी ये रिहायशी इलाका है कहाँ। और रनिंग करते करते भागते भागते मैं थक गया, लेकिन अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जाएं किधर। अगर इस पे से चढ़ के मैं ऊपर जाऊं तो कुछ हो सकता है कि उधर गांव पड़ जाए, या इधर से पहाड़ों पर से ऊपर जाएं तो समझ में आए कि उधर गांव है, तो मुझे बाहर निकलने का रास्ता कुछ पता चले। एडवेंचर मैन विस वाइल्ड विस कमांडो। चलो चल के देखते हैं। ये देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि हाँ, कुछ समय पहले इसको जलाया गया है जंगल को। अक्सर गर्मियों के मौसम में जंगल में आग लग जाता है। तो दोस्त देखो, दूर दूर तक कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बहुत खतरनाक जंगल लग रहा है ये। और यहाँ से मैं कोशिश करूँगा बाहर निकलने का रास्ता। जिधर देखो उधर कटीली झाड़ियाँ, न कुछ खाने के लिए न कुछ पीने के लिए पानी, सिर्फ हर जगह सूखा सूखा। आप देख सकते हो कहीं भी रिहायशी इलाका नहीं दिख रहा है यहाँ से। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि और ऊपर चढ़ा जाए और गांव की ओर देखा जाए। हो सकता है ऊपर से कुछ पता चल जाए कि ये गांव है किधर, तो बाहर निकलने का कुछ रास्ता पता चल जाएगा। और काफ़ी देर से मैं सफ़र कर रहा हूँ और करते करते मैं थक गया हूँ। पसीना भी बहुत हो रहा है, भूख भी बहुत तेज़ लगी है। अब इस जंगल में, सूखे जंगल में क्या मिलेगा? वैसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है। इस जंगल में अगर कुछ हरा भरा है तो समझ लो बहुत आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्या है? ये कौन सा फल है? करौंदा जैसा लग रहा है। खाने के बाद पता चलेगा ये है कैसा। करौंदा ही है। तो थोड़ा समय अपने एनर्जी के लिए इकट्ठा कर लूँ। और अगर आप कभी भी जंगल में फंसो ऐसे इलाकों में तो बिल्कुल सावधान रहना। ये टाइगर रिजर्व एरिया हो सकता है, क्योंकि यहाँ सुना गया है। अभी तो मैं खाने के लिए अपनी व्यवस्था कर लिया। चलो ज़मीन से कम 100 से 200 मीटर ऊपर में आ गया हूँ। अब यहाँ से देखना होगा कि मैं वो सफ़र है किधर, जिधर से मुझे बाहर निकलना है। वैसे तो कुछ तो समय खाने की व्यवस्था हो गया है। ये क्या है? ओह, ये छोटा गिरगिट है जो मुझे देखकर भाग गया। और ऐसा फल तो मुझे काफी दिख रहा है। चलो, अगर आगे भी मुझे भूख लगती है, इतना से तो फिलहाल कुछ काम चल जाएगा बाहर निकलने के लिए। लेकिन दोस्त, यहाँ पानी पीना बहुत मुश्किल है। कहीं कहीं आपको पानी नहीं मिलेगा। और चलो, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ एनर्जी बचाते हुए, क्योंकि मैं काफ़ी थक चुका हूँ। पसीना भी बहुत निकल रहा है। और कोशिश करूँगा कि अपना एनर्जी बचा करके रखूँ, जिससे सफ़र में काम आएगा। वो देखो, मैं लगभग ऊपर आ गया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि उधर देखो गांव दिख रहा है। इतना सफ़र करने के बाद मुझे रिहायशी इलाका दिख गया है। कोशिश करूँगा कि यहाँ से कौन सा रास्ता मिले जिससे मुझे वो गांव की ओर लेकर जाए। और फिलहाल ये टाइगर रिजर्व एरिया से बाहर निकलने का मौका मिले। दोस्त, काफ़ी मैं थक गया हूँ और यहाँ कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ये जंगल है और यहाँ लेपर्ड कहीं झाड़ियों में छुपा हुआ
मिल सकता है, दिख सकता है। और मेरे पास अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इसके। तो वो क्या है? लगभग मैं पहुंच गया हूँ। देखो यह भी दिख रहा है। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। काफी थकान लग गया है भागते भागते, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा चीज दिखा जिसको देख करके मैं यहाँ से भागा। चलो फिर से प्रयास जारी रहेगा। और इधर तो ढेर सारी रिहायशी इलाका दिख रहा है और प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द सिखाऊंगा। अगर आप जंगल में पहुँचे जंगल में आप भटक गए हैं तो फिर कोशिश करिए कि सर्वाइव करने का। और मैं वाइल्ड विशेष कमांडो यही आपको सलाह दूंगा कि परिस्थितियों से लड़ना सीखो, परिस्थितियों को झेलना सीखो और मजबूत बनो। जब तक आप परिस्थितियों से नहीं लड़ोगे तब आप मजबूत नहीं बन सकते। उसका सामना करो और एक न एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो बहुत कोशिश करने के बाद दोस्त मैं बता दूं, लगभग मैं अकेले वीरान जंगल में 3-4 किलोमीटर लगभग की धूप के, एकदम कड़ी धूप, और पहुंच गया हूं ऊपर। यहाँ से बिल्कुल साफ दिख रहा है, लेकिन कहीं से जाने का रास्ता, ये ऐसी चट्टानें हैं, अगर फिसल गए तो आपका पैर भी टूट सकता है। तो हमें कुछ ऐसा, और वो कुछ सरसराहट का आवाज़ सुनाई दिया मुझे। कुछ है यहाँ, कुछ है, कुछ तो ज़रूर है। ये अकेले वीरान जंगल में यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये दोस्त रसल वाइपर्स का एरिया माना जाता है, पहाड़। यहाँ आपको कोबरा, रसल वाइपर एंड लेबर्स कभी भी आपको किसी भी हालात में देखने को मिल सकता है। ये देखो गड्ढा बनाया गया है, शायद वन विभाग ने इधर जितने भी पेड़ लगे हुए हैं सबके पानी के लिए, सुविधा के लिए बनाया गया है। यहाँ सिर्फ ऐसे कटीली झाड़ियाँ आपको मिलेगा, और अगर सर पे धूप आ गया तो फिर ये कटीली झाड़ियाँ आपको छाँव नहीं दे सकती। मुझे अपना एनर्जी बचा के रखना है इस जगह से बाहर निकलने के लिए। ये अक्सर बाघों का क्षेत्र माना जाता है, और यहाँ अक्सर बाघ कहीं छिपके पेड़ों पे, और या तो फिर कहीं झाड़ियाँ में पत्थरों के पीछे छिपके वार कर सकते हैं। और इससे बचने के लिए आपको सावधानियाँ बहुत ज़रूरी है। चीलबाज जैसी निगाहें आपको बचा सकती है यहाँ से। इस वीरान जंगल में, जंगल को तो मैंने पार कर लिया, एकदम ऊंची पहाड़ी की चोटी पे मैं चल रहा हूँ, और निकलने का प्रयास अभी भी जारी है। दोस्त, कभी भी अगर जंगल में आप सरवाइव कर रहे हो, फंस गए हो, तो आपकी कोशिश यही रहेगा, धैर्य बना कर रखो। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। धैर्य बनाओ और होने वाली परिस्थितियों को झेलो, उससे लड़ो। इससे आप मजबूत बनोगे, क्योंकि आपको जंगल में ये खाने को नहीं मिलेगा, न कुछ पीने को मिलेगा। यहाँ सिर्फ ऐसी कटीली झाड़ियाँ, अगर आपको पता हो तो यही कटीली झाड़ी। मैं कोशिश करूँगा दोस्त, मैं पहुँच गया हूँ अपने मिशन पे, और ये रिहायशी इलाका है। बस उतरने का रास्ता 5 मिनट में और है, वहाँ से मुझे रास्ता वो दिख रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द 4 किलोमीटर का सफ़र मैंने पैदल चल के पार किया, और जंगल से जल्द मुझे कुछ खाने के लिए नहीं था,
भूख भी लगा था, लेकिन इस वीरान जंगल में कुछ खाना कुछ पाना बहुत मुश्किल है। सिर्फ यहाँ अगर मिलेगा तो जहरीले जीव और डेंजर पौधे जो आपको और आपके सेहत के लिए दोनों के लिए हानिकारक हैं। तो कुछ भाग रहा है उधर, मुझे जल्द से जल्द वहाँ देखना होगा। कुछ भाग रहा है उधर, कौन सा जानवर है? मुझे वहाँ पहुँचना होगा और ये फिसलन भली जगह पे निकलना बहुत मुश्किल है। बहुत फिसल रहा है यहाँ, अगर यहाँ से मैं गिरूँगा तो मेरी हड्डियाँ टूट जाएगी। और मैं बहुत बचा करके ओह माय गॉड निकल रहा हूँ। मुझे कुछ उधर दिखा, कुछ खतरनाक एक जानवर था। मुझे कुछ नहीं समझ में आया कौन सा जानवर था, लेकिन कुछ भागा, बहुत तेज़ी से भागा। चलो मेरा कोशिश रहेगा आपको दिखाने का, प्रयास करने का। हो सकता है वो झाड़ियों के पीछे छिपा हो और आपको दिख जाए दोस्त। ओह माय गॉड, कुछ तो भागा और मैं भी उसके पीछे भाग रहा हूँ। देखता हूँ क्या है और किधर भागा हो सकता है मेरी पैरों की धमक से वो कहीं झाड़ियों में छुप गया हो। दोस्त कुछ तो भागा इधर और बहुत तेजी से भागा है। मैं दिखाने का पूरा प्रयास करूंगा आपको, लेकिन ये जंगल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है दोस्त। ऐसी जगहों पर सरवाइव करना आम इंसान के बस में नहीं है, लेकिन मैं आपको इस परिस्थितियों से लड़ने की तरकीब देखो। यहाँ पैर कहीं भी फिसल सकता है। इधर कुछ जानवर भागा है, यहीं छिपा है कहीं। कैसे दिखूं किधर भागा है ये? कुछ नीचे जरूर दिखाई है, कटनी झाड़ियाँ मुझे चुभ रहा है, मुझे फंसा रहा है। इधर कहीं छुपा है, ऊपर से बहुत तेजी से भागा हो और यही कहीं छुपा। दोस्त दिख नहीं रहा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। किधर भागा हो दोस्त? ये जंगल झाड़ी में कहीं भी छिप गया है ना, मुझे अभी दिख तो नहीं रहा है। हो सकता है अगर आपको कहीं दिख जाए, आपकी नसीब भाग्य अच्छा हो तो दिख जाए। ये हरियाली, मुझे बरगद का पेड़ दिख रहा है, ये गर्मियों में छांव दे सकता है आपको। और दोस्त मैं पहाड़ी एरिया से लगभग 5 किलोमीटर दूर सरवाइव करके रिहायशी इलाकों में पहुंच गया हूँ। यहाँ से मात्र 200 मीटर और है, लेकिन इधर मुझे कुछ दिखा भागते हुए। मैं देखा और बहुत तेज़ी से उसकी ओर बढ़ा, लेकिन वो कहीं झाड़ियों में छिप गया। दोस्त चलो अब मैं फिर से इसी तरह से आपको वीडियो दिखाता रहूँगा। कुछ नया जानवर, कुछ नया तरकीब, कुछ नया जीव, कुछ नया पौधा, कुछ नए लोगों के साथ फिर मिलते हैं। इसी प्रकार वाइल्ड वर्सेस कमांडो मेरे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब करो, लाइक करो और फॉलो करो। मैं पहुंच गया हूँ रिहायशी इलाकों में। एक उधर मुझे कोई दिख रहा है, अब वो कौन है चल के उनसे बात करते हैं। चलो तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना।